अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। वेल, आई एम जस्ट एन एवरेज गाय जिसको मिल गया पास में एडमिशन। ये स्टोरी भी उसी की है। एडमिशन से लेके आगे मैंने अपने 3 साल कैसे गुजारे। हाँ जी भाई जान, सही सुना आपने। 3 साल ही गुजारे हैं मैंने पास में, उसके बाद छुड़वा ली थी जान। डिग्री करने गया था। डिग्री तो नहीं पूरी हुई, खैर और बड़ा कुछ करके आया। खैर, ये कहानी भी उसी की है। और ये अभी का एपिसोड 1। इसके अंदर एडमिशन एडमिशन वाली स्टोरी है। खैर, भाई आपका पढ़ने वाला तो था नहीं। था तो फिर वही बेशरम ढीठ किस्म का बैक बेंचर, जिसकी किताब देख के तो एक दफ़ा गांड फट जाती थी कि भाई किताब यार पढ़ना पड़ेगा। वही लोग कहते हैं कि पढ़ने वाला बंदा या पढ़ने वाला जेन हमारे अंदर से कोविड में ख़त्म हुआ है। यार मेरे अंदर से तो फर्स्ट सेकंड ईयर में ख़त्म हो गया था। सेकंड ईयर में तो वही कि अल्लाह का शुक्र है, मतलब कोविड आ गया। नहीं तो मैं तो अभी तक एफएससी भी नहीं थी क्लियर की होनी, मैं बैठे होना था अभी तक वही 12वीं की फिजिक्स की किताबें ले लू के। मैंने कर रही हूँ ना था वो डिफरेंशियल इक्वेशन और पता नहीं क्या क्या कुछ था मैथ्स में। खैर मिस कराओ, शुक्र है अल्लाह का कोविड आया, जान छूटी। मतलब शुक्र है अल्लाह का, इस वजह से नहीं, बहुत से लोगों के लिए बुरी चीज़ भी थी। पर मेरी एफएससी क्लियर होगी, इस बात से शुक्र है अल्लाह का। खैर उसके बाद फिर आ गया एडमिशन टाइम। हाँ सच, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। जिस दिन आखिरी दिन था कॉलेज का, उस दिन मेरे कॉलेज में हो गई पीटीएम। पीटीएम पे बुला लिया वालिद साहब को। और उधर एक मैथ्स का टीचर था जिससे मेरी बनती नहीं थी, 751 चलती थी मेरी और उसकी। खैर मैंने उसकी सही गांड मार के रखी हुई थी स्कूल कॉलेज में। और उसे मौका मिल गया बदला लेने का। वो भोसड़ी वाला दूसरे कोने से कॉलेज के आया है, आके मेरे अब्बे को कहता है आए ज़रा मुझे आपसे बात करनी है। मैं कहा जो सी बात करनी है मेरे सामने करो। कहता नहीं नहीं अकेले बात करनी है। मैं चलो जी कर लो। पता नहीं ऐसी क्या बात की कि मेरे वाले साहब पहले तो कहें कि बस तूने पढ़ लिया। और मतलब मुझे तो पता था कि मुझसे मैंने तो पढ़ लिया, मेरा जितना करना था कर लिया, इससे आगे तो नहीं होता। लेकिन अब घर वालों को कौन कहे। मैंने अब्बा जी से की बात की, यार अब्बा जी ऐसे थोड़ी ना होता है, मैंने तो सपने देखे थे कि यूनिवर्सिटी जाऊंगा, वही बात है बच्चियाँ शच्चियाँ देखूंगा, कोई पार्टी शार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, ज़रा ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर किसी को बताने वाले बनेंगे कि भाई यूनिवर्सिटी की लाइफ तो हमने भी गुजारी है। यार अपने बच्चों को बताते हैं कि देखो यार ये तुम्हारी मम्मा, हाँ जूनियर थी मेरी। मैंने कहा था वो प्रोग्रामिंग सिखाऊं, और प्रोग्रामिंग सिखाते सिखाते फिर मैंने कुछ और सिखा दिया, तो अब खैर तुम्हारी माँ बन गई है। खैर एनीवेज मैंने तो तरले कर कुर के अब्बा जी को मना लिया, लेकिन अब्बा जी ने रख दी शर्त कि पुत्र मेरे जाएगा तो फास्ट में जाएगा या यूईटी में जाएगा, नहीं तो मजदूरी करेगा। अब भाई आपके को एक सोफे से उठ के दूसरे सोफे पे बैठना भी मौत लगती थी। तो भाई आपके ने मजदूरी कहाँ से करनी थी। तो मेरे पास तो जिंदा रहने के बस दो ही ऑप्शन थे, या यूईटी तो या फास्ट। खैर भाई आपके ने ई कैड की कर दी तैयारी शुरू। फिर 2-3 महीने जैसे तैसे करके ना टाइम शाइम गुजारा, टाइम निकालने वाली भी बात थी। टाइम अपना गुजारा और गुजार के तो फिर आ गया ई कैड का एग्ज़ाम। ई कैड का एग्ज़ाम देने चले गए। ई कैड का एग्ज़ाम दे के तो मेरे साथ मेरे एक तो दोस्त है रामी, उन्हें पकड़ा और हम लोग सब आज ट्रिप पे चले गए। भाई ट्रिप पे गए हुए अभी 4 दिन हुए थे कि पीछे से वाले साहब का फ़ोन आ गया कि हाँ भाई पुत्र जी किधर हो। मैं जी बाबा स्वात। कहा तो फिर पुत्र जी वापसी की तैयारी पकड़ लो, रिजल्ट आ गया आज ई कैट का। मैं कहा वड़ गए भाई, बहन चोद अभी तो पहुंचे थे, अभी तो कमर सीधी की थी हमने, और अभी फिर से रिजल्ट आ गया। खैर कर क्या सकते थे, वो बाप था भाई, वो पालता था, उसकी तो सुननी पड़नी थी। गाड़ी निकाली, वापसी को निकल गए। यार मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, तुम लोग के साथ भी हुआ होना है, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती कि बहन चोद जाते हुए 14 घंटे का रास्ता है, ये वापसी पे 6 घंटे का कैसे हो जाता है। भाई समझ नहीं आती कसम से, ये 14 घंटे का रास्ता वापसी पे 6 घंटे का था, 6 घंटे में ये उल्लू के पट्टों ने मुझे घर उतारा है। पर वैसे तो आगे पीछे बड़े सके बनते होते थे मेरे वाले साहब के। अंकल जी कैसे हैं, अंकल जी ठीक हैं, अंकल जी किधर जा रहे हैं, अंकल जी मैं छोड़ दूं आपको। और उस दिन उन्होंने सलाम ही नहीं ली, इस चक्कर में कि ये तो चौरी का रिजल्ट आया हुआ है, ये तो निकलेगा घर से हमें भी जूते पड़वाएगा। मैंने उन्हें कहा यार वाले साहब से सलाम ही ले जो। कहते हैं शाम को आएंगे, रिजल्ट आ गया अच्छा तो पार्टी दे दी, नहीं तो फिर तुझे आखिरी मुलाकात करने आएंगे, उसके बाद तू हमें नहीं जानता, हम तुझे नहीं जानते। भाई साहब लगाओ यार, किस किस्म के बेवफा लोग पाले हुए थे मैंने। खैर अंदर गए, अंदर जाके मैंने वाले साहब से कहा, वाले साहब ने कहा रोल नंबर स्लिप ढूंढो अपनी। मैंने कहा बाबा यार इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, थका हुआ हूँ, सुबह ढूंढते हैं, सुबह आराम से देखते हैं रिजल्ट, आपको पता है आपके बेटे का लायक फायक बच्चा है, तो सुबह देख लेते हैं रिजल्ट। आगे से मुझे कहते हैं मुझे पता है अपने बेटे का, इसी वजह से कह रहा हूँ आज ही देखना है। खैर पिंड बन रहा था नया कब्रिस्तान, तो मैंने फिर फ़ोन कर दिया, मैंने कहा एक कब्र मेरी भी रखो। यार मुझे एक और चीज़ की समझ नहीं आई कि एक काम वाली है वो आपके घर आती है, घर के काम करती है, पैसे लेती है और चली जाती है।
भाई उसका क्या तुक बनता है मेरा रिजल्ट पूछने का? रिश्तेदार पूछते हैं वो, भाई उनका बनता है, वो पालते हैं ना मुझे, उनका तो बनता है। काम वाली का क्या तुक बनता है मेरा रिजल्ट पूछने का? भाई वो मेरी अम्मा के साथ लग के रोल नंबर स्लिप ढूंढ रही है मेरी, कि इसका रिजल्ट देख के जाना है। खैर, रोल नंबर स्लिप मिल गई और पहुंच गई अब्बा जी के पास। अब देखो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मिला के टोटल 1100 नंबर होते हैं, और उनमें से टॉप होता है 1095, 1090 वाला। मैट्रिक में भी इसी तरह होता है। ये ई कैट में 400 में से 200 250 पे ही क्यों खत्म हो, टॉपर्स खत्म हो जाते हैं? भाई यार ये भी कोई 380 390 तक रखो ना यार, ये क्या बात हुई? ये तो चीटिंग है भाई। अब कोई मेरे जैसा मासूम जिसने ई कैट दे दिया है, उसके 200 250 नंबर आएंगे, तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो टॉपर्स में आ रहा है? उसे तो यही लगना है ना कि 380 पे टॉप हुआ होना है, तो मेरे तो 200 की लाइन में है, मैं तो वहीं एवरेज पे हूँ। और अगर उसे पता लग जाता कि वो टॉपर्स में है, तो वो तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाएगा। खैर, मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। मेरे मुश्किल से 200 की लाइन क्रॉस की थी नंबर्स ने। तो मैंने फिर बैठे बैठे ही अपनी आसपास देखा, बल्कि मैंने अपनी पैंट से एक बेल्ट निकाली, मैंने अब्बा जी को पकड़ा दी। मैंने कहा ये ले, क्या उठ के कमरे में जाएंगे वहां से बेल्ट ढूंढेंगे? इससे अच्छा नहीं है ये ले, हाँ मेरी बेल्ट में है। वहाँ पे फिर उल्टा लेट भी गया। मैंने कहा ये ले, साथ मैंने तेल की बोतल रख दी। मैंने कहा जो मारना है मार ले, बेल्ट मारनी है बेल्ट मार ले, कुछ और मारना है कुछ और मार ले। फिर अब्बा जी उठे, बेल्ट मुझे वापस पकड़ाई और अंदर कमरे में चले गए। यार वो सीन होता है ना कि जब तुम लोगों ने कोई इंतहाई चूतिया और गलीज हरकत की हो, और तुम्हारे अब्बा जी तुम्हें कुछ ना बोले, चुप हो जाए, आपसे बात ही ना करें, सलाम का जवाब भी ना दें। भाई मेरे साथ वो सीन हुआ, मेरी और गांड फट गई कि भाई जिस दिन ये बोलेंगे ना, उस दिन ये मेरी माँ चोद देंगे लिटरली। खैर वो रात मैंने वैसे घर पे अपने गुजारी, जैसे एक नई नवेली दुल्हन दूल्हे के घर पे गुजारती है अरेंज मैरिज के बाद, डर डर के। खैर, रात गुजर गई। अगले दिन सुबह ही यूईटी का रिजल्ट अनाउंस हो गया। अब्बा जी कहते हैं फायदा तो कोई नहीं है देखने का। मैंने कहा चलो फिर भी देख लेते हैं, क्या पता किसी सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट में आ गया हो आपके बेटे का भी नाम। भाई ई कैट का रिजल्ट देखा, भाई आपके का नाम अंदर, दो कैंपसेस में, एक लाहौर कैंपस एक रचना कैंपस। ओहो हो, क्या बात है! फिर भाई आपका बना असली शेर। भाई सीना चौड़ा करके फिरता था पूरे घर में, कोई बात करता था बोलने नहीं था देता। दिन में 3 4 टाइम बनती है अम्मा अब्बा के लिए चाय। उसके बाद से मेरे लिए भी बनना शुरू हो गई थी 4 टाइम चाय। अम्मा काम वाली को कहा करती थी कि मेरे बेटे का यूईटी में एडमिशन हुआ, चाय बनाओ इसके लिए भी। रिस्पेक्ट का लेवल चेक कर रहे हो? जितनी टाइम घर वालों को चाय मिलनी है उतने टाइम मुझे चाय मिलनी है। बैठता था अब्बा जी के साथ सोफे पे, ठीक है, ऐसे फुल चौड़ा हो गया। और तुम्हें पता है, तुम, ये एक अनस्पोकन रूल है कि अगर तुम्हारे अब्बा जी टीवी देख रहे हैं, तुम चैनल नहीं चेंज कर सकते, तुम रिमोट को भी नहीं हाथ लगा सकते। भाई आपका चैनल चेंज करता था, और अब्बा जी कुछ कहते भी नहीं थे, मेरी तरफ देखते थे, स्माइल पास करते थे, कहते थे शाबाश पुत्र, दिल खुश कीता तू। खैर, भाई अब चोड़ में तो फिर रहा था। चोड़ चोड़ में भाई ने कह दिया अब तो जाना ही फास्ट में है, यूईटी तो लन पे है मेरे, यूईटी में तो लोड़ा जाता है मेरा, मैं तो नहीं जा रहा यूईटी में, मैं तो जाऊंगा फास्ट में। खैर यूईटी के वो 3 दिन होते हैं जिनमें आपने फीस जमा करवानी होती है, और बाकी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो पूरी करनी होती हैं। वो आए उन 3 दिनों के अगले दिन, फास्ट की लिस्टें लगनी थी, और फास्ट में एडमिशन हो रहा था नंबरों की बेस पे आपके एफएससी और मैट्रिक। अब एफएससी में फर्स्ट ईयर में तो मुश्किल से 350 नंबर था, सेकंड ईयर कोविड ने पास कराई हुई थी। तो मेरी इतनी औकात थी नहीं कि मैं ये सोचूं कि मेरा फास्ट में एडमिशन होगा। लेकिन यूटी में एडमिशन हुआ हुआ था, शौका तो मैं पूरा था। मैंने कहा देखी जाएगी। 3 दिन मैंने ज़ाया किए जो उनसे एडमिशन के होते हैं, फीस जमा कराने के होते हैं। मुझे मेरी अम्मा ने बड़ा कहा, मेरी अम्मा ने कहा कि पुत्र जमा करा ले फीस, पुत्र फीस जमा करा ले, पर मैं कहा ना, मैं तो नहीं जमा कराता फीस। अब भाई मुझे तो पता था, क्योंकि अब सारी उम्र होता रहा, कि ये चीज़ ले लो, दूसरी चीज़ बाद में पैसे होंगे तो दिला देंगे। अब ना दोबारा पैसे होने ना दूसरी चीज़ मिलनी, इससे अच्छा है कि जो सी चीज़ आपको पसंद है उसी की जिद पे अड़े रहो, महीने बाद ले लो लेकिन लो वही, क्योंकि जो उसके रिप्लेसमेंट में मिलती है ना, उस पर दिल नहीं है लगता। खैर, अब वो जो फीस होती है वो होती है नॉन रिफंडेबल। मैंने अम्मा को कहा अम्मा पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुंडे ताड़े नू फास्ट वाले आप लेने आएंगे, मतलब आपके बेटे को फास्ट वाले खुद लेने आएंगे। लेवल चेक कर रहे हो भाई, कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ था। खैर, जिस दिन आखिरी दिन था फीस जमा कराने का, उसी दिन शाम को आगे मेरे ताया जी, बैंक शैंक तो हो गए थे बंद, यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई थी। शाम को आगे मेरे ताया जी। अब ताया जी आके वही जो पूछते हैं सारे रिश्तेदार, हाँ भाई सुना क्या कर रहा है, ठीक ठाक है? मैंने कहा जी ठीक ठाक हूँ, हो गई एफएससी, हो गई जी हो गई। आगे का क्या सोचा है? मैं जी सोचना क्या है, यूईटी में एडमिशन हो गया, मैं तो इसी सवाल का इंतजार कर रहा था कि पूछे मुझसे कि आगे का क्या सोचा है, और मैं इनके बताऊं कि मैं यूईटी का एडमिशन करवा लिया है, और फास्ट के एडमिशन का इंतजार कर रहा हूँ। बाजी ने भी कहा जी यूईटी में एडमिशन हो गया, मुंडा उनके अंदर फास्ट जाना है। ताया जी को पता नहीं क्या स्कीम सूझी, उन्होंने कहा बम तो फेंकता हूँ इन पे। खैर, ताया जी 2 मिनट चुप करके सोचते रहे, उसके बाद कहते हैं फास्ट की मेल नहीं आई अभी तक? बाजी कहते हैं नहीं, फास्ट की मेल तो नहीं आई अभी तक।
बोलते हैं नहीं आ गई है, मेरे दोस्त का बेटा है उसका तो हो गया फास्ट में एडमिशन, उसकी तो मेल आ गई है। अब मैं अब्बा जी को समझा रहा हूँ, अब्बा जी कल आएगी, अब्बा जी कल आएगी। अब ये तो सबको पता है कि अब्बा जी अपनी औलाद पे सबसे कम इतबार करते हैं। रोड पे वही बात है, कोई बेंचो मांगने वाला जा रहा होगा, वो अब्बा को कहेगा तुम्हारी औलाद नशे करती है, वो अब्बा कहेगा करती है, बेशक बेटे को सिगरेट से एलर्जी होती हो, लेकिन अब्बा कहेगा ये करती है। फिर बड़ा समझाया मैंने, बड़ा ही तसल्ली दी, अब्बा जी ने नहीं माने। फिर से वही माहौल हो गया, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया। पूरा रात फिर से मैंने नई नवेली दुल्हन की तरह गुजारी। अगले दिन फिर से उसी तरह ठंडे बेशर्मों की तरह उठाऊं, उठ के मुंह धोया, चाहे अब्बा जी के सामने सोफे पे जाके लेट गया, और 2 मिनट बाद अब्बा जी को मेल आ गई। अब्बा जी कहते हैं मुबारक हो। अब तुम लोगों को पता है टिपिकल ब्राउन फादर्स, वो आपसे किसी चीज़ के वो नहीं कहते कि सॉरी, वो ये कहते हैं कि बस क्या लेना है, बता तुझे क्या चाहिए। मुझे भी अब्बा जी ने कहा ये ले पैसे, जा दोस्तों के साथ पार्टी करके आ। इसका मतलब ये था कि अपॉलॉजीज हो गई हैं और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली, जाहिर सी बात है पैसे लिए थे, एक्सेप्ट तो करनी थी। और दूसरी बात, वो बाप है, वो अगर मैं अपॉलॉजीज एक्सेप्ट नहीं करूँगा वो मेरी गांड मार देगा। तो गांड मरवा के अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने से बेहतर है पैसे लेके कर लो, बात खत्म। खैर भाई आपके ने की तसल्ली से पार्टी 2 दिन। 2-4 दिनों के बाद फिर मेल आ गई कि आज वो आगे अपनी फीस वो जमा कराओ, और वो कोई फॉर्मेलिटीज़ थी वो अपनी पूरी शुरी करो। मैं जी ठीक है। अब एडमिशन हुआ था मेरा पेशावर कैंपस में फास्ट के। तो खुशी तो थी कि घर से दूर जाऊंगा, हॉस्टल में रहूंगा, यो पार्टी करेंगे, वीआईपी क्या बात है, दोस्त बॉयज़ घूमेंगे, ये सीन होगा वो सीन होगा। डर था एक कि भाई जा तो पेशावर में रहा हूँ आफ्टर ऑल। अब पेशावर तो ऐसी जगह है कि वहाँ पे एक पर से परिंदा उड़ता है और दूसरे पर से वो अपनी बचाता है इज्जत। ऐसा मैंने सुना था। हाँ कसम से ऐसा मैंने सुना था, मुझे खुद कुछ नहीं था पता, कोई आइडिया नहीं था। मेरे जहन में एक इमेज थी, वो इस तरह की थी कि वहाँ पे होंगे बंदे लंबी लंबी दाढ़ियों वाले और ऊंची शलवारों वाले, शलवार कमीज नहीं पहनी कत्ल कर दो, मोढ़े पे बंदूक होगी, कच्ची सड़कें होंगी, यूनिवर्सिटी हमारी कच्ची मकान की तरह बनी होगी मिट्टी से। लेकिन भैया आपका पेशावर पहुंचा तो पेशावर तो था ही कुछ और, पेशावर तो कमाल था। खैर खैर नक की सीध पे सीधा यूनिवर्सिटी गया, वहाँ जाके फीस जमा कराई, फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। अब दिमाग देखो मेरा कितना चूती है कि बहन जो तूने इतनी दूर आके रहना है तो एटलीस्ट अपने लिए एक हॉस्टल ही देख जा। लेकिन नहीं, जहन तो वही चूती है। खैर वैसे ही वापस आ गया क्योंकि मेरे तो पीछे चल रही थी टेड टॉक्स। हाँ ना भाई, एडमिशन जो हुआ था यूईटी में भी और फास्ट में भी, और ई कैड के टॉपर्स में भी नाम आ रहा था भाई आपके का। तो हर कॉलेज हर एकेडमी बुलाती थी, कहते थे हमारे स्टूडेंट्स को बताओ टॉप कैसे करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को बताओ यूईटी कैसे एडमिशन लेते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को बताओ फास्ट में कैसे जाते हैं। मैं मुझे खुद कुछ नहीं पता, मैं तो खुद दवाओं की सर पे गया था। खैर उसी सेम डे मैं वापस आ गया, आगे मेरी अगले दिन की टेड टॉक थी। मैंने कहा वो तो मिस नहीं करेंगे। आया वापस, आगे पंजाब कॉलेज था एक, वहाँ पे टेड टॉक थी। फिर 2-4 अकेडमियाँ थी लोकल, उधर टेड टॉक दी, बताया उन्हें कि भाई कुछ नहीं करना, तब आगे पार्टी करो, सोया करो सारा दिन, रात को जगा करो, घर वालों को लगेगा पड़ता है, तुम लोग की मर्जी है, रात सारी जो मर्जी करो, दिन को सोते रहो बस। यार मेरा जो बचा कुछ अच्छा टाइम था ज़िंदगी का वो मैंने घर पे गुजारा, और फिर इंतज़ार करने लगा 15 सितंबर। 15 सितंबर को थी मेरी पहली क्लास। मैंने कहा पीआईपी जाएंगे, जाते ही दोस्त बनाएंगे, यो पार्टी लेट्स गो, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन भाई मुझे क्या पता था फास्ट आगे मौत का रूप धारे हुए खड़ी है मेरे लिए। भाई तुम लोगों ने वो बच्ची और लौंडा देखे हैं कि जो एयरपोर्ट पे एक कपल मिलता है जो लॉन्ग डिस्टेंस में होता है रिलेशनशिप में, और फिर वो एक दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिलते हैं तो लौंडा दौड़ता दौड़ता जाता है लड़की को मिलने। भाई मैं वो लौंडा था, और वो लड़की वो फास्ट थी जो मौत थी मेरे लिए, और मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। खैर ऐसे हुआ था मेरा फास्ट में एडमिशन। एडमिशन तो हो गया, आगे मैंने गुजारे 3 साल। उसकी स्टोरी बहुत वीआईपी किस्म की है। अगर तो सुननी है तो बता दो, वो तो इस वीडियो के रिस्पॉन्स से पता लग जाएगा अगर सुननी हुई तो, अगर नहीं सुननी तो कोई मसला नहीं है, चौरी मेरे तो और दोस्त पड़े हैं, मैं उन्हें सुना दूंगा। चलो तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, रब रखा।